यूट्यूब चैनल रविरंजन सर पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर लेकर आ चुके हैं। यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं यह पार्ट 2 है द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो जो उस पहले पार्ट वाले वीडियो में आपको 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुकी है, इस वीडियो में आपको 26 से आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताई जाएगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और हर कंसेप्ट को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं स्क्रॉल करके 26 नंबर सवाल पर आता हूँ। जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सारे सवाल आपको सोल्व हो चुके हैं। तो हम स्क्रॉल करके 26 नंबर सवाल पर पहुँचते हैं। तो जैसा कि आप अभी आपके सामने देख सकते हैं 24 नंबर सवाल आ चुकी है, 25 नंबर सवाल आ चुकी है, आ गई है आपके सामने 26 नंबर सवाल। तो 26 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इतना आपको द्विघात समीकरण दे दिया गया है और कह दिया गया है मूल क्या है आपका समान है। मूल समान करने का मतलब डी बराबर बी जीरो, डी बराबर क्या होना चाहिए जीरो, डी का मतलब बी स्क्वायर घटे 4ac बराबर जीरो। तो बी स्क्वायर और ये वाला माइनस 4ac को उठा के ऊपर टी ले जाएंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 4ac आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। एज ए हमारा अनुमान है कि ये ऑप्शन ही आपका गलत है, लेकिन ये आपका अगर इस ऑप्शन के अनुसार आप बनाते हैं तो आप राइट आंसर आप डी नंबर ही मारिएगा। इनमें से तीनों में से कोई नहीं मरेगा, डी आपका मरेगा, डी आपका राइट होगा अगर ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा तब, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन मेरा अंदाज से गलत लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है मूलों का योग। मूलों का योग करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है ना, क्या होता है माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी बटे तो माइनस कितना जाएगा, माइनस में 4 और बटा में 4। तो 4 से 4 काटने कितना मरतबे कट जाएगा, -1 मरतबे। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएंगे -1। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल पर। अब आगे 28 नंबर क्वेश्चन पर। तो 28 नंबर क्वेश्चन में फिर से वही बात कहा गया है मूलों का योग क्या होगा। तो अभी जस्ट आपको बताया फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। ठीक है ना, तो फार्मूला पर चलिएगा तो कितना आएगा, बी का मान यहाँ पर देख सकते हैं क्यू है तो माइनस में क्यू हो जाएगा, अब बट्टा में ए का मान, तो ए का मान यहाँ पर आपको पी दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा माइनस क्यू बटा पी। तो माइनस क्यू बटा पी आपका सी नंबर, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 100 का 1 आपका छूटा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल पर। तो 29 नंबर सवाल में कह रहा है तो मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है वो सी बटे ए होता है। ठीक है ना, तो फार्मूला पर चलिए तो सी का मान दिया हुआ है √3, तो √3 आप बट्टा में ए का मान दिया है 3√3। ठीक है, तो √3 से √3 आपका कट जाएगा, एक मतलब ऊपर बचा 1 यानी 1/3 इसका राइट आंसर होगा। तो जो कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर सवाल पर। तो 30 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मूलों का गुणनफल क्या होगा, सेम विद्यार्थी वही सवाल। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी बटे ए। तो देखिए यहाँ पर सी का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में 2√3 दिया हुआ है। ठीक है ना, और ए का मान दिया हुआ है सीधा √3। तो √3 से √3 आपका कट जाएगा तो आपका जो राइट आंसर आ जाएंगे वो -2 राइट आंसर हो जाएगा जो कि डी नंबर है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर सवाल पर। तो 31 नंबर सवाल में कहा जा रहा है आपको x बराबर 1 रख पुट करना है और आपका a और b दोनों का गुणनफल आपको प्राप्त करना है। ठीक है ना, तो सवाल आपका बड़ा है लेकिन इसको सवाल को सोल्व करना है। तो कीजिए, यहाँ पर पहले से समीकरण तो a हो जाएगा x की जगह पर 1 के स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद प्लस में आएगा a गुने 1 प्लस में 3 और बराबर में 0। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो a में गुना करेंगे तो a होगा, प्लस में a हो जाएगा, और प्लस में कितना आएगा a वाला उठा के पट लेंगे तो माइनस में 3 आएगा, तो 2a माइनस में 3। ठीक है ना, तो ए का जो मान आपका आ जाएगा कि कितना आ जाएगा 3/2 आएगा। ठीक है ना, तो 3/2 आएगा, इसको आप काटिएगा नॉर्मली तो आपका कितना आ जाएगा माइनस में आपका 1.5 आएगा। ठीक है विद्यार्थी, तो ए का मान आपका माइनस में 1.5 आ गया। ठीक है, ए का मान कितना आ गया माइनस में 1.5। अब इस वाले में हल करके देखते हैं तो फिर 1 के स्क्वायर बोला तो 1 के होगा, प्लस 1 और प्लस b बराबर 0। इस b को भी उठा के ऊपर टी ले जाएंगे तो विद्यार्थी माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए माइनस में ये भी आ गया तो ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो b का मान आया माइनस में 2, a का मान आया है 1.5। तो 1.5 में गुना करेंगे तो देखिए माइनस में गुना किए और गुना करेंगे माइनस में 2 से, 1.5 दूना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि प्लस में ही आएगी क्योंकि दोनों आया है माइनस में। तो राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर सवाल पर। तो 32 नंबर सवाल में कही जा रही है सेम वही कंडीशन है आपको पूछा गया है। ठीक है ना, कि 32 नंबर ही सोल्व किए थे, शायद 32 नंबर ही आपको सोल्व करके नहीं बताए थे। इसमें भी सोल्व कीजिए तो 1 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 होता है, 1 हो जाएगा, ए वाला उठा कर लाएंगे ये पट्टी तो माइनस में ए आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर माइनस में 2 बराबर ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते इसमें निकालते हैं। इसमें भी करेंगे b x स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 से गुना करेंगे तो b हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका b हो जाएगा, या बराबर में आ जाएगा माइनस में
3 आपका आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 2b बराबर में -3, तो b का मान जो आएगा वो माइनस में आपका 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब बोला है दोनों का गुना करना है, ए बी निकालना है ना, ए बी मतलब गुना ना, तो -1.5 में -2 से गुना था, ये भी आपका प्लस में 3 ही राइट आंसर आएगा 32 नंबर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर सवाल में। तो 33 नंबर सवाल में कहा जा रहा है यदि समीकरण इतना के मूल समान है तो मान ज्ञात करें, के का मान क्या आएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो मूल समान है यानी डी का मान क्या है, 0 है। और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर घटे 4ac बराबर में 0। बी का मान हो गया 8k, तो 8k का स्क्वायर कीजिएगा तो डाइट कितना हो जाएगा आपका 8k का स्क्वायर। 8k का स्क्वायर हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 64, ठीक है ना, 64k स्क्वायर। अब आ जाएगा माइनस में 4, ए का मान हो गया 9 और सी का मान हो गया 16, ठीक है। अब गुना कीजिए तो आ जाएगा आपका 64k स्क्वायर और माइनस में 9 चौक कितना हो जाएगा 36 में गुना करना पड़ेगा 16 से, ठीक है ना। तो गुना कीजिए कितना आएगा, चाहे इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं बराबर में, ठीक है ना, बराबर में 0 है ना, उठा के ले जाते हैं ऊपर, आ जाएगा मेरा 64k स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा 36 गुने 16। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो ये वाला जो भी है एक बार मिटाकर फिर से लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 64k स्क्वायर था आपका, बराबर में था इधर 16 गुने 36 था, ठीक है ना, आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं। तो के स्क्वायर बराबर को ले जाएंगे बट्टा में, तो आ जाएगा 16 और बट्टा में 36 और बट्टा में आ जाएगा रूट नहीं होगा, ये इसको इरेज करना होगा, ठीक है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। इसको इरेज करने के लिए क्या करना होगा, देखिए इसको इरेज कर दिए, चलिए अब इरेज हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं 64। अब देखिए कटे वाला काटे 16 चौका 64, 4 नामा 36, ठीक है। तो कितना आ गया 9 का वर्गमूल स्क्वायर है तो वर्गमूल छोड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसके आंसर +-3 इसका राइट आंसर जाएगा 33 नंबर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल पर। तो 34 नंबर सवाल में कहा जा रहा है से मूल क्या है, दोनों बराबर मूल है, तो यानी डी बराबर कितना 0 का है, ठीक है। तो फिर के का मान आपको ज्ञात करना है, सेम वही स्ट्रक्चर, दूसरा कोई आपका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो के का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 4ac, 4 ए का मान 2 और सी का मान 3 बराबर में 0। तो के स्क्वायर 4 दूना 8, 8 3 24 को उठा के ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ आ गया बराबर में, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो प्लस माइनस में √24 और √24 का जो वर्गमूल आप निकालिएगा विद्यार्थी, इसका जो वर्गमूल आता है वो आता है 2। देखिए 4 आएगा, 4 देखिए कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 4 गुने 6, तो 4 का तो निकल जाएगा वर्गमूल 2 और रूट में रह जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा +-2√6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल पर। तो 35 नंबर सवाल में कही जा रही है इसमें भी बड़ा मूल वास्तविक और समान है, यानी डी का मान बोला है 0। तो बी स्क्वायर करेंगे तो 6a, तो 6 के 36a हो जाएगा a स्क्वायर। अब बराबर बराबर उठा के ऊपर चले जाएंगे 4ac, ठीक है ना, डायरेक्ट समझिएगा। तो 4 हो जाएगा, गुने में हो जाएगा 9 गुने हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर ना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 चौक कितना हो जाएगा 36, तो 4 नवा देखिए काटेंगे, फिर 9 नवा इस 9 कट जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4। तो इस पर रूट चढ़ाएंगे तो प्लस माइनस में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर सवाल में। फिर से वही सवाल है, फिर बोला जिसमें कीजिए बी का स्क्वायर 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और बराबर में आता है 4ac, तो 4a का मान है a और c का मान है c, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर विद्यार्थी होगा 4 से 4 मेरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पूछा a का मान क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कटा कितना मतलब 1 मतलब ये गुना वाला जो कहाँ में आएगा भाग में, तो 1 बटा कितना आ जाएगा c। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा a नंबर हो जाएंगे 36 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल पर। तो 37 नंबर सवाल में फिर से पूछा जा रहा है से वास्तविक और असमान है, तो वास्तविक होने के लिए और असमान होने के लिए ये इसमें आपका कंडीशन होता है से डी का मान जो होगी वो क्या होगा आपका 0 से बड़ा होगा, क्या होगा 0 से आपका बड़ा होगा। तो डी पर लगेगा ऐसे लगेगा एरो और 0 आपका छोटा होगा ऐसे, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर होता है घटे 4ac, तो बी का मान 4 चौक 16 और घटे 4ac, तो 4a का मान हो जाएगा 1 और सी का मान k, एरो ये आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखिए 16 और घटे 4k एरो 0, इसको उठा के ऊपर टी ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 16 बराबर 4k, ठीक है ना। यहाँ पर एरो है, ठीक है ना, ये वाला नहीं आपका है, ये वाला आपका नहीं है, ठीक है, ये वाला है। अब एक काटेंगे तो कितना मतलब कटेगा 4 चौक 16, यानी कितना आ गया इसका आंसर विद्यार्थी, तो के का मान जो आया है ये 4 आया है। तो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, तो आप राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे में दिया हुआ है 38 नंबर सवाल में मूल वास्तविक है और भिन्न है, भिन्न यानी सेम जो पहले आपको कंडीशन बताया था, यानी डी का मान 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला होगा 6 36 हो जाएगा और एक उठा के ऊपर टी जाएंगे तो एरो 4ac, तो 4a का मान 1 और k, तो काटिए तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 4 नामा 36 ना, तो
तो के का जो मान आ गया कितना विद्यार्थी आ गया, के ये 9 आ गया। तो इसका राइट आंसर विद्यार्थी हो जाएंगे आपके कितना आएगा, 4 9 36 से तो कटेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगी विद्यार्थी वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर के ऐसे दिया हुआ है, ये आपको ज़्यादा दिया रहा है, ठीक है ना, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला सवाल में कहा जा रहा है से मूल वास्तविक होने पर क्या सत्य होगा। मूल वास्तविक है, ठीक है ना, तो मूल वास्तविक होने पर क्या सत्य होगा। तो वास्तविक दुइयों कंडीशन में आता है, बराबर पर या डी का मान बेस होना चाहिए। डी का मान 0 रहेगा तब वास्तविक आता है, या डी का मान क्या होगा 0 से ज़्यादा होगा तब आपका वास्तविक होता है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन पर होते हैं। तो दोनों कंडीशन आपके लिए ऑप्शन में हो जाएगा, आपका सी नंबर ही आपका ऑप्शन होगा, जो कि निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है। बी कैसे बोला तो 16, ठीक है। अब बराबर में आ जाएगा, इधर करेंगे तो 4 और के, तो 4 चौक 16 काटेंगे, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा विद्यार्थी, आपका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो आपका सी नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल पर। तो 40 नंबर सवाल में कहा जा रहा है पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होंगे। तो मूल वास्तविक होने के लिए 2 चीज़ होगा, आपका ए अंत बी होगा, ठीक है। तो निकाल देते हैं, दूना कितना हो जाएगा 4 और आपका ऐसे और ऐसे होगा, ठीक है ना, और 4AC, तो 4 ए का मान पी और सी का मान 3, तो 4 से 4 गया, यहाँ बचा 1, यानी 1 बटा कितना आ गया 3 आ गया, पी बराबर। तो राइट जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या होगा विद्यार्थी, राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका होना चाहिए, इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सोल्व कीजिएगा, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए पी ऐसे या 1/3 आना चाहिए, ठीक है ना, ये वाले आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑप्शन में शायद रॉन्ग दिया हुआ है, इसका एक बार आप लोग कमेंट में करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर सवाल में। तो 41 नंबर सवाल में कहा जा रहा है इसे एक मूल इतना है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो एक मूल जब दे दे तो क्या करना है, जो आपका द्विघात समीकरण देगा उसमें आपको जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ पर आप पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद बराबर 0 रहेगा, आपका के का मान निकल जाएगी, ठीक है ना। तो 3 आया तो 3 का स्क्वायर, तो 3 पहले से था, 3 3 9 हो जाएंगे, और यहाँ पर प्लस में 3 से गुना होगा 3 के, और माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस में 9 होगा बराबर में 0। तो 9 3 27 हो जाएगा, और देखिए 27 हो जाएंगे, और प्लस में आपका 3 के हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 3 में घटाएंगे तो प्लस में आपका 6 हो जाएगा बराबर में 0। तो 27 और 6 जोड़ेंगे तो 33 आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा 33 आएगा, ठीक है। तो 33 प्लस में आपके आ जाएंगे 3 के, तो एक उठा के ऊपर चीज ले जाएंगे विद्यार्थी, तो माइनस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया माइनस में 33, तक काटेंगे 3 के क्या मरतबे, माइनस में 11 मरतबे। तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएंगे 41 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर का। तो 42 नंबर में सेम उसी तरह का सवाल पूछा गया है। तो -3 दिया है, तो -3 आपको जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ पर पुट कीजिए। तो 2 गुने -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और प्लस पी गुने तो कितना हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा, माइनस में 3p हो जाएगा ना, तो माइनस में आपका 3p और माइनस में 3 बराबर में 0। तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 9 दूना 18 हो जाएगा। 18 में से अब -3p उठा के ऊपर चले जाते हैं तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए 3 से काटेंगे तो 6 आ गया इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर सवाल पर। 43 नंबर सवाल में कह रहा है मूल वास्तविक 9 हो। मूल वास्तविक 9 होने का मतलब अस्तित्व नहीं होगा इसका, यानी अस्तित्व नहीं होगा, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, डी का जो मान होगा वो क्या होगा 0 से छोटा होगा। तो बड़ा कौन होता है, आपका बड़ा हो जाएगा 0, यही ना होगा। आप देखिए ये वाला करेंगे तो क्या कौन सा आपका ऑप्शन आएंगे। तो देखिए बी का निकालेगा तो बी स्क्वायर, ठीक है ना, घटे 4ac होता है ना, तो 4ac यानी सीधा 4a आएगा विद्यार्थी, ऐसे सॉरी ये वाला नहीं होगा आपका, इसको लेजर से मिटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, तो 0 अब निकालेंगे उठा के ले आएंगे ऊपर टी, तो बी स्क्वायर ऐसे 4 स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी वो आपका हो जाएगा प्लस माइनस में 2 हो जाएगा ना, स्क्वायर चलेंगे तो ये 4 को 2 निकल जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। तो विद्यार्थी ऊपर वाला में ना ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है, तो उसको आप एक बार ध्यान से अपने से सोल्व करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूल वास्तविक नहीं है तो वही कंडीशन है, डी का मान है 0 से छोटा, इसलिए 0 तीर मारेगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है के स्क्वायर यानी बी के स्क्वायर, तो के स्क्वायर घटे 4ac, तो 4a का मान 1, सी का मान के, अब बराबर में 0। तो के स्क्वायर माइनस में गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 के, उठा कर ले जाएंगे ऊपर टी, तो 4 के, तो के से के एगो कट जाएगा, तो के का मान कितना आ गया 4 आ गया। लेकिन क्या चीज़ ऐसे वाला में चिन्ह में, तो इसका ऐसे वाला चिन्ह कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे वाला आप यहाँ पर चिन्ह देख सकते हैं, कहाँ पर चिन्ह है आपका, तो आपका के स्क्वायर बोला था ना, और
यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी ध्यान से, तो यहाँ पर आप एक बार गौर से देखिएगा विद्यार्थी, थोड़ा हम गड़बड़ बना दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से ध्यान से देखिए, तो के स्क्वायर यानी बी स्क्वायर घटे 4, ए का मान 1 और 4 है, ठीक है ना, बराबर में 0 हो जाएगा। तो के स्क्वायर यानी 4 चौक 16 आ जाएगा ना। अब 16 पर रूट चढ़ाएंगे तो प्लस माइनस में चल जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस माइनस में चल जाएगा तो कौन इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आप एक बात जानते हैं कि डी का मान जो होगा वो क्या होगा, 0 से सॉरी ये उल्टा हो गया ना, ये होगा उल्टा। तो डी का मान होता है आपका कैसा होगा, देखिए ध्यान से, तो डी का मान हो जाएगा आपका, डी का मान हो जाएगा आपका क्या चीज़, ये देखिए ये हो जाएगा 0 आपका बढ़ हो जाएगा, डी का मान कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसे मारते हैं। 45 नंबर सवाल पर आते हैं। 45 नंबर सवाल में कहा जा रहा है यदि द्विघात समीकरण के मूल इतना इतना हो तो द्विघात समीकरण निम्न से किसका आएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये वाले सवाल में बी नंबर में एक्स स्क्वायर है, 9 को उठा के ऊपर ले जाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, प्लस माइनस में √9 चढ़ जाएंगे। और √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो प्लस माइनस में कौन आंसर हो जाएगा आपका, बी नंबर ही हो जाएंगे। आगे विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर सवाल पर। तो 46 नंबर सवाल में कहा जा रहा है ये वाला, तो ये वाला आपका कौन होगा आंसर विद्यार्थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए नंबर। या आप इसको सोल्व करके चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर सवाल में। तो 47 नंबर सवाल में कहा जा रहा है इतना का इतना है, तो आपको पूछेगा से, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, x हो गया और प्लस 1/x का मान है 2, ठीक है। तो आप बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये जो विद्यार्थी है ना, ये कम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, जो कि आपको हम भी बताएंगे यहाँ पर से कैसे आप इसको सोल्व आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का सवाल पूछे तो क्या करना है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि इसको जनरल मेथड से अगर आप बनाते हो तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है इसका, ठीक है ना। जब अगर आपको x दिया जाएगा, अगर रैखिक है दिया हुआ, ठीक है ना, उसको कहेगा आपको द्विघात के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप इसका जो फार्मूला होता है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर अवयव दिया रहेगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट दिया जाएगा, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके उतना ही आपको क्या करना है, घटा देना है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 में से कितना करेंगे, 2 को घटा देंगे आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, जो कि सी नंबर राइट आंसर होगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर x के पावर अगर 3 दे दिया तो क्या करेंगे, तो x के पावर अगर 3 दे दिया तो इसमें स्क्वायर करते थे, इसमें क्या करेंगे हम, घन कर देंगे, ठीक है ना। जो भी रहेगा उसका क्या करेंगे हम, घन कर देंगे। और घन करने के बाद जो रहेगा यहाँ पर वही क्या करेंगे, घटाएंगे और उतना से गुना भी कर देंगे। जितना घटाएंगे उतना से गुना भी कर देंगे, तो आपको x³ का निकल जाएगा। तो ये निकालने का काफ़ी आसान ट्रिक है दोस्तों, क्योंकि अगर इसमें जनरल मेथड से बनाइएगा तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर सवाल में। तो 48 नंबर सवाल में देखिए, यहाँ पर स्क्वायर वाला आपको दिया हुआ है। तो रूल क्या था, आपको स्क्वायर करके घटाने के लिए ना, तो 2 घटाएंगे तो क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो 14 प्लस कितना हो जाएगा, 2, और इसका क्या करना है, आपको वर्गमूल निकाल देना है। तो कितना आएगा, 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है ना, जस्ट उसका उल्टा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल में कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर इतना का x + 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पर तो मिस्टेक हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ठीक है ना, आप बराबर में क्या कर रहा है, 0। तो इसको अगर आपको x का मान बोलेगा निकालने के लिए तो क्या करिएगा, इस उठा के ऊपर ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/x आ जाएंगे। x से क्रॉस गुना करेंगे तो x के पावर 3 बराबर में क्या आ जाएगा, 1। क्यूब वाला इधर चलाएंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी x का मान 1 है। तो 1 + 1 कितना होगा, इसका आंसर 2 हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएंगे। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आ गए 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का अंतर 1 है। मूलों का अंतर कहने का मतलब अल्फा घटे बीटा में अगर हम करते हैं ना तो 1 आता है। तो इस तरह के सवालों को सोल्व करने के लिए ना आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन पर आइए और ऑप्शन पर आप चेक कीजिए हम इन चारों में से कौन यहाँ पर के जगह पर पुट करे तो ये आपका एक समीकरण सही से सोल्व हो जाए, ये भी आपका सोल्व हो जाए। तो इस के जगह पर अगर आप यहाँ पर 7 रखोगे तो गुना करने पर कितना आएगा, 4 3 कितना आएगा, 12 भी पुर जाएगा और 4 3 को जोड़ेंगे तो 7 भी पुर जाएगा। तो राइट आंसर आपका के का 7 होगा। लेकिन एक और कंडीशन बोला था, अल्फा घटे बीटा। तो अल्फा हो जाएंगे 4, बीटा हो जाएगा 3। तो 4 में से 3 को घटाइएगा तो आपका 1 आ जाएंगे। तो राइट आंसर विद्यार्थी आपका बी नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह का और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पार्ट 3 में मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग वेट कीजिए या आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, यूट्यूब पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी सोल्यूशन के साथ। अगर आप अपने से सोल्यूशन करना चाहते हैं तो इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या गूगल पर जाकर आप सर्च मार सकते हैं raviranjansir.blogspot.com, क्योंकि आपको वहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पूरे 1 से लेकर आपको 15 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। करीब आपको 3500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड की गई है 10वीं क्लास के लिए केवल, ठीक है। तो जाइए विजिट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और वहाँ पर जाकर आप सर्च बार में जाकर जो भी चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव तैयारी करना है जाकर वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं और आसानी से ऑब्जेक्टिव तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।